I turned 32 today. Yes, guys, it's my 32nd birthday today, and I can't just believe it, like a big number, right? Am I really excited about this new year of my life? आई थिंक मिक्स इमोशंस हैं, मतलब मैं एक्साइटेड भी हूँ एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच क्यूरियस कि ये नया साल मेरी ज़िंदगी में क्या लाएगा. एक टाइम ऐसे होता था जब ना हम ज़िंदगी में मतलब प्री नोशंस होते हैं कि एक टाइम तक आप अपना स्टडी करोगे, देन आपका करियर सेटल होगा एंड देन यू विल गेट मैरिड. एंड ओल्डर यू गेट, मोर यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इट्स नॉट ट्रू. इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी. बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है जब आप बड़े होते हो, आप खुद बहुत ज़्यादा चेंज होते हो, बहुत सारे वो जो नोशंस है आप ब्रेक करने लग जाते हो. सो इन दिस वीडियो, इन टुडेज वीडियो, आई हैव डिसाइडेड आई एम गोना शेयर 32 precious lessons from my 32 precious years of life. So without wasting any further time, let's quickly begin. मैंने सारे अपने जो lessons हैं ना यहाँ पे note down करके रख लिए हैं. बहुत सारे lessons हैं, but I'm gonna pick 32 most important ones and share with all of you. So let's begin. Okay, so the first and foremost lesson जो मैंने सीखा है कि योर एनर्जी इज़ वेरी मच प्रेशियस. मतलब छोटे होते हैं या 20s में हम अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि और तब टाइम पे ना एनर्जी ज़्यादा होती भी है हमारे में, और लेकिन फालतू की चीज़ों में यहाँ चले गए वहाँ चले गए, लोगों की बातों में वेस्ट कर दिया. बट योर एनर्जी इज़ वेरी मच प्रेशियस. सबको ये पता है कि पैसा संभाल के रखना है, लेकिन लोग एनर्जी के बारे में अवेयर ही नहीं है. हमारे पूरे दिन में हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और अगर हम उस एनर्जी को संभाल के रखें, उसको प्रिजर्व करके राइट चीज़ों पे यूज़ करें, तो हम एक बहुत कुछ नया चेंज ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में. सो कीप योर एनर्जी सेव्ड एंड यूज़ इट वेरी वाइजली लाइक यू यूज़ योर मनी वाइजली. द नेक्स्ट लेसन विच आई लर्नड very recently is that you cannot make others happy if you yourself are not. जब आप फ्लाइट में जाते हो ना, आप सुनते हो कि वहाँ पे हमें गाइडेंस, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि प्लीज़ वेयर योर ओन ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर असिस्टिंग अदर्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली सेम वे अप्लाइज इन टू आवर ओन लाइफ एज वेल, कि आपको ना खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. एक टाइम में आप में बहुत एनर्जी होती है, यू कीप सर्विंग अदर्स, बी इट योर ओन फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, बट आपको खुद का केयर करना, खुद का केयर आई मीन इन एनी ऑल द वेज, लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और आप खुद को खुश रखो, घूमने जाओ, अपने लिए कुछ भी करो, बट अगर आप खुद को खुश नहीं रख रहे ना, तो आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते. दूसरे मीन्स एवरीबडी इन योर लाइक लाइफ, फैमिली या फ्रेंड्स. इसमें लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं, पेरेंट्स तो ऐसे नहीं है, राइट, वो तो खुद को मतलब वो खुद की केयर नहीं भी करते तो भी सबको खुश रखते हैं. बट आई थिंक अगर आप थोड़ा इसको डीप देखें तो बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स के साथ पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है. बहुत सारे लोग मेंटली भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज दे हैवंट स्पेंड इनफ टाइम ऑन देम सेल्स. तो ऑल इन अदर लेसन इज़ कि आप खुद को, अगर आपकी खुद की केयर नहीं करोगे, यू कैन नॉट मेक अदर्स हैप्पी. सो प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग टाइम फॉर दैट सेल्फ केयर, सेल्फ लव. और ये सब चीज़ें ना ऐसे फालतू में नहीं हैं, सच्ची में. मतलब ये टर्म्स आपने अभी सुनी होंगी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बट बात वही है कि खुद का ध्यान रखो और तभी आप दूसरों को खुश रख पाओगे. खुद की बकेट भरो, तभी आप दूसरों की प्यास बुझा पाओगे. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट वेरी ऑब्वियस लेसन दैट आई लर्नड ओवर द ईयर्स इज़ कि हेल्थ शुड बी योर मेन प्रायोरिटी. जो हम हिंदी में सुनते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेरी वेरी ट्रू. अगर आप सेहत से मतलब फिजिकली और या फिर मेंटली आप ठीक नहीं फील कर रहे हो ना, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता. जितना मर्जी पैसा कमा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जब आप हेल्दी फील नहीं कर रहे होते हो, देन एवरीथिंग एल्स इज़ ऑफ नो यूज़. तो प्लीज़ अपनी जो हेल्थ पे टाइम इन्वेस्ट करना अर्ली ईयर्स में ही शुरू कर दो, वो आपको बाद में बहुत पे करेगा. जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो आई ऑलवेज फोकस ऑन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ आवर हेल्थ, विच इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल. सो कीप इन माइंड. And the next lesson, which is kind of related to the previous one, which is mental health pain is even more painful than your physical pains. पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ऐसा भी टाइम मेरी लाइफ में रहा है व्हेन आई वाज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़. नॉट एग्जैक्टली क्लिनिकली डायग्नोज, मैंने कुछ ऐसे किया नहीं डायग्नोज, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे मेंटली स्ट्रगल कर रही हूँ मैं. काइंड ऑफ अ बिट ऑफ एंग्जाइटी, एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई फील लाइक ओ, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में. सब कुछ बढ़िया है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है लाइफ में, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुम खुद अगर यहाँ से अच्छा नहीं फील कर रहे ना, तो सब व्यर्थ लगती हैं चीज़ें. तो मेंटल हेल्थ को भी प्लीज़ 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 ध्यान दो. और इसके लिए मैं एक टिप आपको दूंगी कि टॉक इट आउट.
बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को जो चीज़ हेल्प करी थी ना कि मैं अपने दोस्तों से शेयर करती थी, ऐसा भी टाइम था कोई फ्रेंड्स थे नहीं लाइफ में, बट थोड़ी इमोशनल जाती है इस मोमेंट में मैं, कि आपके पास कोई भी एक दो फ्रेंड्स होंगे ना, तो आप उनके साथ बात करो, आपको क्या फील हो रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because it's very painful. Okay, I'm not gonna cry, it's my birthday. And moving on to the next lesson is कि age is not just a number. लोग बोलते तो हैं कि age is just a number. इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्यों बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि एज के साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट चेंजेस आने लग जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है लाइफ में। यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। आप के सर पे ना घर से जिम्मेवारियाँ आती हैं, और जनरली सोसाइटी लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस। तो एज ऐसा कुछ नंबर नहीं है, और आपकी फिजिकल बॉडी ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग। मैंने खुद अपनी 30s में बहुत सारे चेंज अपनी फिजिकल बॉडी में फील किए हैं। आई वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन अर्लियर। स्टिल वो थोड़ी चीज़ें हैं मेरे में, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे में चेंज होती जा रही हैं। ऐसो जो एज का वो जो कहते हैं ना कि एज इज़ जस्ट नंबर, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो 20s की ईयर्स होते हैं वो बहुत प्रेशियस हैं, उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है, उसको यूज़ करो, वाइजली यूज़ करो। सो जो लोग कहते हैं ना कि एज इज़ जस्ट नंबर, वो इस सेंस में कहा जा सकता है कि आप अपने आप को मेंटेन करके अगर रखते हो, आप अपने आप को हेल्दी रखते हो, आप अपना जो बचपना है उसको अलाइव रखते हो, देन इट्स लाइक एज इज़ जस्ट अ नंबर। बट उस पर थोड़ा जो जब आप बड़े हो जाते हो तो एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, इट बिकम्स मोर खुद से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। लेकिन जब आप छोटे होते हो, बिफोर 30s वाला जो पीरियड होता है, तब एफर्टलेस होती हैं चीज़ें। तो इस सेंस में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस ये मैंने फील किया अपने 32 ईयर्स में। ओके, दिस लेसन इज़ फॉर एवरी वन। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, दे आर सो इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं जितना इस पर एम्फेसिस करूँ उतना कम है। एंड आई लर्नड वेरी लेट इन माई लाइफ। आई गेस मैं 24 की थी जब मैंने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे जो एक कलीग थे ऑफिस में जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि तुम लोग पंजाबी ना थोड़े चल रहे होते हो, सेविंग्स कम करते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड ही रिकमेंडेड मी फ्यू म्यूचुअल फंड्स, एंड मैं तब से लेके आज तक वो इन्वेस्टमेंट्स करती आ रही हूँ। एंड वाई आई एम सेइंग इज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, बिकॉज अगर वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, अगर वो सेविंग्स नहीं होती, तो मैं लाइफ में बहुत सारे जो मैंने रिस्क लिए हैं ना, बहुत सारे ट्रायल किए हैं चीज़ें लाइफ में, तो वो नहीं कर पाती। वो पैसा था तभी वो मैं कर पाई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। एंड मुझे लगता है कि सबको ना अपनी अर्ली लाइफ में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। बी लाइक 500 रुपीज़, आप जितने भी साल के हो, तो प्लीज़ बच्चों से भी ना, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि आपको पिगी बैंक में जो पैसे मिलते हैं, प्लीज़ स्टार्ट सेविंग। सो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बोथ आर सो इम्पॉर्टेंट। मतलब जितनी अर्ली हो सकता है ना अपनी लाइफ में ये इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करना शुरू कर दो, एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस विल पे यू वेरी गुड रिटर्न्स इन योर फ्यूचर। ऑल राइट, सो दिस वन इज फॉर माई फीमेल बडीज। लेडीज़, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी सीखनी पड़ेगी। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विमेन, एज अ विमेन वी हैव टू फाइट लिटिल मोर देन मैन। आप अगर कोई सपना लेके घूम रहे हो, या लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, कुछ भी है आपकी ज़िंदगी में, इन जनरल भी आपको अपनी लाइफ के लिए ना खुद लड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना कि ऊपर से कोई राजकुमार आएगा या फिर कोई भी ऐसे एकदम से मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और आपके सपनों की जिम्मेवारी भी ना आपकी है। तो अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए हिम्मत लेके आओ, और अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट लेसन विच आई हैव रिसेंटली रियलाइज्ड इज़, ये मेरा 30s का लेसन आप कह सकते हो, कि द मोर यू डू मोर यू कैन डू। मैं ना दिल्ली गई थी, तो वहाँ पे मेरे को ऐसे वो जो वॉल पे चिपकाने वाले स्टिकर्स मिलते हैं ना, तो वहाँ पे वो कोट मुझे मिला था, द मोर यू डू मोर यू कैन डू। एंड मैंने अपनी वॉल पे लगा लिया, और मैं उसको रोज़ पढ़ती थी कि यार इसका मतलब क्या है। बट मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया, मैंने समझा कि दिस इज़ वेरी ट्रू। मतलब जैसे अगर आप एक्सरसाइज में ले लो, अगर आप पहले एक दिन एक पुशअप करते हो, फिर आप जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। मैं जब एडिटिंग करती थी स्टार्टिंग में, तो मेरा ना ऐसे हाथ दुखने लग जाता था, फिर मेरी बाजू में पेन होने लग जाता था। मुझे लगा यार मैं इतना ही कर सकती हूँ, बट नाउ आई कैन सिट फॉर लाइक 5-6 आवर्स इन वन गो। तो जितना आप करते हो ना, उतनी ही आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। मोर यू डू मोर यू कैन डू। तो डरो नहीं कि हाँ मैं इतना ही कर सकता हूँ, आपकी वो स्ट्रेच हो जाती हैं कैपेबिलिटीज़, आप में बहुत ज़्यादा करने की क्षमता होती है, तो अपने आप को लिमिट मत करो। ओके, द नेक्स्ट लेसन इज़ ट्रस्ट
योर इंट्यूशन। इट्स अ पावरफुल गाइड। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे फेस में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें क्या नहीं करें और आपका फैसला सही है या गलत, तो एक इंट्यूशन होती है हमारे अंदर, एक आवाज़ होती है, अगर आप उसको पहचानोगे, जब भी आप कंफ्यूज हो लाइफ में, बस उसकी सुन लो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसकी सुनो, उसकी सुनो, दिमाग की सुनो, दिल की सुनो, घर वालों की सुनो, दोस्तों की सुनो, नहीं, आप अपनी इंट्यूशन को सुन लो और वो आपको सही रास्ता ही लेके जाएगी। ऑल राइट, सो ये वाला लेसन उन लोगों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज में हो, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हो या फिर स्कूल में भी हो, प्लीज़ enjoy your those years, you will cherish forever. While I was in my hostel, मेरे पास ना, मैं कभी आपको दिखाऊंगी, मेरे पास कम से कम 10-15 एल्बम्स हैं और इतनी फ़ोटोज़ हैं ना उस टाइम की, बहुत सारी मेमोरीज हैं। तब फिजिकल मेमोरीज होती थी, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती थी। तो जब भी मैं उनको एल्बम्स को देखती हूँ मुझे इतना मज़ा आता है, मुझे वापस मैं उन दिनों में चली जाती हूँ और कोई चिंता नहीं होती हमें, कोई ज़्यादा किसी की हमसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, फैमिली की कोई जिम्मेवारियाँ नहीं होती, तो बहुत सही टाइम होता है। सो प्लीज़ चेरिश योर कॉलेज डेज। इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मज़े करो, चिल करो। मूविंग फर्दर, दिस लेसन आई लर्न इन माई 20s, आई गेस इन लेट 20s, कि डोंट बी गिल्टी टू से नो। बहुत बार, मतलब इतना मेरे को तो बड़ा गिल्ट होता है, मतलब मैं तो अभी भी बड़ा गिल्ट लेती हूँ, लेकिन मुझे नो कहने वाला गिल्ट खत्म हो चुका है जब से मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की है। मैंने सीखा है कि ना कहना बड़ा सही है, मतलब आप हाँ कह दो और फिर आप अंदर अपने खुद के वैसे अपने आप को वो करते रहो, मैंने क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, वो करने से बढ़िया आप ना बोल दो। आपका टाइम बड़ा प्रेशियस है, अगर आप किसी के साथ नहीं जाना चाहते, दिल से नहीं जाना चाहते, तो नो बोल दो और उसके लिए गिल्टी फील मत करो। ओके, सो द नेक्स्ट लेसन इज़ सोलो ट्रैवलिंग। आई थिंक सबको अपनी ज़िंदगी में ना अकेले ट्रैवल करना ज़रूर चाहिए एक बार। जो लोग डरते हैं ना कि मुझे अकेले नहीं जाना, पता नहीं कैसा फील होगा, एक बार ट्राई करके देखो, आपको सोलो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कुछ सिखाती है। मैंने अपनी लाइफ में 2018 में सोलो ट्रैवल करना शुरू किया था और तब से मैंने बहुत कुछ सीखा। सोलो ट्रैवल करके ना आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लग जाते हो। सो प्लीज़ स्टार्ट सोलो ट्रैवलिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज़ यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी। मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट, आपको ऐसे एकदम ना स्ट्रेट टू द पॉइंट लेसन दूंगी कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे भ्रम है ना कि आप सबको खुश कर दोगे, भले वो आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो आपसे नाराज़ होने ही वाला है। सो इस भ्रम को लेके भी मत घूमो कि आप सबको खुश कर दोगे और फिर आप खुश रहोगे, नहीं, आप अपने आप को खुश रखो, बस इतना बहुत है। ओके, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। योर डिसीजंस योर लाइफ, मतलब आप जो भी ज़िंदगी में फैसले लोगे ना, उसका जो रिजल्ट है डायरेक्ट, उसका जो भी रेपरकशंस होंगी वो आपको ही भुगतनी पड़ेंगी। तो प्लीज़ कोई भी डिसीजंस कभी भी जल्दी में आके या प्रेशर में आके मत लेना, किसी के दबाव में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। भले आपकी फैमिली हो, शादी का डिसीजन है या आपकी करियर का डिसीजन है, आप सबकी सुनो ज़रूर, लेकिन जो उसका फाइनल डिसीजन है ना वो आप खुद लो। कहते हैं ना पंजाबी में कि सुनो सब दी करो मन दी, तो अपने मन की करना ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ओके, सो द नेक्स्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स आर, फर्स्ट इज स्पेंड मोर ऑन एक्सपीरियंसेस, यू विल नेवर एवर रिग्रेट इट। जितना पैसा, जितना टाइम, एनर्जी आप अपने एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करोगे ना, आप कभी भी उसको रिग्रेट नहीं करोगे। द सेकंड वन इज विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड, तभी मैं दोनों को इकट्ठा बोल रही हूँ, कि टेक मोर रिस्क। आप अपनी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में जितने रिस्क ले सकते हो ना ले लो। पंजाबी में ना एक कहावत है कि अकल बादाम खाने नाल नहीं आती, अकल धक्के खाने नाल आती है, और बिल्कुल सही बात है। आप जितने धक्के खाओगे ना, जितने लोगों से बात करोगे, नए लोगों से, जितनी चीज़ें सीखोगे, जितनी चीज़ें ट्राई करोगे, ट्रैवल करोगे, जितने पंगे लोगे ज़िंदगी में, सब ट्राई करो, और उतना ही आप ज़्यादा मतलब लाइफ में ऐसे सीखोगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ऐसे घर में बैठ के या फिर यूट्यूब चला के और कोर्सेज करके सिंपल 1-2 आप कुछ सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। किताबी कीड़ा मत बनो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस स्पेंड करो, रिस्क लो अर्ली टाइम में, और बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा वो सब करने का। तो जितना हो सकता है इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट लेसन इज़ डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम टू ट्रैवल। ये मेरी ज़िंदगी का एक लेसन भी है और काइंड ऑफ अ रिग्रेट भी मैं कह सकती हूँ। मैं ज़्यादा रिग्रेट्स नहीं रखती लाइफ में, बट एक चीज़ है, जब मैं बॉम्बे में जॉब करती थी तो मुझे ना साथ में मेरे गोवा था और नासिक था, मैं कभी वहाँ नहीं गई। मैं बड़ी लेज़ी होती थी कि चलो कोई नहीं, चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, और ऐसे करते करते टाइम ख़त्म हो गया। सो प्लीज़ ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, जितना हो सकता है ट्रैवल करो। उसके लिए परफेक्ट टाइम, लोगों का वेट मत करो, अगर कोई साथ में नहीं है अकेले निकल जाओ, लेकिन ट्रैवल ज़रूर करो। नेक्स्ट लेसन इज़ दैट फोकस मोर ऑन बिल्डिंग स्किल्स, मतलब स्किल्स सीखो रादर देन
कलेक्टिंग दोज सर्टिफिकेट्स। मैं आपको ना अपनी फाइल दिखाऊंगी, मैं बस इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स है ना, मैंने हमें जब कॉलेज में होते हैं तो हमें ये होता है, या फिर हम जब अर्ली ईयर्स ऑफ करियर में होते हैं कि इस चीज़ का सर्टिफिकेट मिल जाए, इस चीज़ का सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उन सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप में वो स्किल नहीं है। मैंने इतने सर्टिफिकेट इकट्ठे किए ना अपनी ज़िंदगी में, पूरी फाइल मोटी मेरे पास भरी हुई है, लेकिन सच्ची में आज के ज़माने में तो स्पेशली कोई भी अगर आप कहीं भी अपना जॉब देखने जा रहे हो या फिर कुछ भी ट्राई करते हो नया, वहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स की वैल्यू इतनी सी होती है, लेकिन आपके स्किल की, अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक करते हो, अगर आप अपने जो भी चीज़ ट्राई कर रहे हो उसको इम्प्रेस कर पा रहे हो अपने स्किल्स के साथ, तो सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं होती। सो प्लीज़ फोकस ऑन स्किल्स रादर देन कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स। Further, the next lesson which I learned is that your friends' choices changes with the time and that's absolutely okay। बहुत बार हम ना गिल्ट ट्रैप में चले जाते हैं कि शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, ऐसा मेरी वजह से ऐसा हो गया, दोस्ती मेरी वजह से टूट गई, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत बारी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो आप एज अ पर्सन चेंज होते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं, आपकी चॉइसेस चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्तों में भी थोड़ा फिल्टर आउट करने लग जाते हो एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। बहुत बार ये जो आपके पहले के दोस्त होंगे या कोई भी रिश्ते होते हैं, वो आपकी करंट जो प्रेजेंट की वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ अलाइन नहीं करते एंड दैट्स ओके टू लीव देम बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड विद पीस। तो गिल्ट ट्रैप में मत जाना अगर आप ऐसे फेस में हो कि आप पुराने सारे दोस्त आपके छूट रहे हैं और आप नए रिश्ते ढूंढ रहे हो और बना रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, विच इज़ वेरी नेचुरल। The next lesson which I learned very hard way is that you cannot change others unless they really want to change। उन लोगों में आप बदलाव नहीं ला सकते जो लोग खुद से बदलना नहीं चाहते। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो और आपको लगता है कि वो बंदा बदल जाएगा, या आप खुद से आपका कुछ ऐसे क्लोजेस्ट कनेक्शन है और आप उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि वो बंदा खुद से एफर्ट्स नहीं डाला, सो प्लीज़ अपने एफर्ट्स डालने बंद कर दीजिए। वो बदलाव नहीं आएगा क्योंकि वो खुद से बदलना नहीं चाहता। बट इफ़ देयर इज़ अनदर सिनेरियो जहाँ पे आपका कोई दोस्त है, वो बदलना चाहता है लेकिन वो अकेला स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। कहते हैं ना कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स, तो भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद खुद करना जानते हैं। नेक्स्ट इज़ योर एवरी स्मॉल एफर्ट काउंट्स। मतलब कि बहुत लोग ना, जैसे हम कई बार सोचते हैं कि मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे अकेले के करने से क्या बदलाव आ जाएगा, मेरी एक वीडियो डालने से क्या बदलाव आ जाएगा, मेरा एक शेयर करने से क्या बदलाव आ जाएगा, मेरे वोट डालने से क्या देश बदल जाएगा, या मेरे ये कहने से क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो उसी तरीके से ना हर एक स्मॉल एफर्ट, हर एक आपका जो स्मॉल एफर्ट आप कहीं चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो या किसी को कुछ सजेशन कर रहे हो या घर पे कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, वो मैटर करता है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो जो एफर्ट का जो कह लो कि प्रपोर्शन इतना छोटा होता है कि वो दिखता नहीं है उस टाइम पे, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा होता है। सो प्लीज़ डू नॉट फील दैट कि आप जो एफर्ट कर रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वो पड़ रहा है लेकिन सिर्फ दिख नहीं रहा। The next lesson which I learned is that it's okay to not have plan B। यहाँ पे थोड़ा काउंटर थॉट्स आपके हो सकते हैं। बहुत लोग जो कोचेज़ हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आप ये मत करो जब तक आपके पास प्लान बी नहीं हो, बट मेरे हिसाब से इट्स वेरी ओके टू नॉट हैव प्लान बी। ठीक है, स्मार्ट डिसीजन होगा, आप प्लान बी लो एंड देन सब फाइनलाइज करके फिर चीज़ें करो। बट अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस आता है व्हेन यू डोंट हैव अ प्लान बी एंड टेक सम एक्शंस, इट्स एब्सोल्युटली ओके। इफ़ यू हैव अ करेज, आप फिगर आउट कर लेते हो चीज़ों को, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, आप कम बैक कर लोगे, सब ठीक रहेगा। सो do not worry if you want to do something and you are thinking about कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। It's absolutely okay to not have plan B। The next big lesson from my 32 years of life is that sometimes in life you have to take tough decisions and they can be emotionally draining. In that process you might hurt somebody, you might hurt your loved ones, and that can make you feel sad and all of that, but you have to, there is no other way, there is no other way। नेक्स्ट सीख जो मैंने अपनी 32 सालों की ज़िंदगी में सीखी है वो ये है कि बुरा वक्त और बुरे लोग जो आपको सिखाते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं कि माड़ा टाइम माड़े लोग, जो वो आपको सिखाते हैं ना, वो ज़िंदगी की कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकती। जब हम उस फेस में होते हैं ना, हम बड़ा परमात्मा को कोसते हैं कि मेरे को ही क्यों आपने ये पेन दिया,
मेरे को इस टाइम में क्यों आप लाए हो, बट ट्रस्ट मी, जो आप उस फेस में सीखते हो, जो आप इंसान, एक नया इंसान बन जाते हो आप, जब आप वहाँ से सीख के उसको फेस करके उसको एम्ब्रेस करके उभर के बाहर आते हो ना, तो आप बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखते हो. सो प्लीज़ आप अगर ऐसे कुछ बुरे टाइम में हो तो डरो नहीं, उसको फेस करो. टाइम की ना, कल ही मैं एक कुछ पॉडकास्ट देख रही थी कोई, उसमें मैंने सुना, बहुत खूबसूरत लाइन थी कि वक्त की सबसे सुंदर बात यही है कि वक्त हमेशा बदल जाता है. सो वक्त, अगर आप ऐसे कोई ऐसे माड़े वक्त में हो तो आपका वक्त बदल जाएगा, लेकिन डरो नहीं, उससे सीखो और उस सीख को लेके आगे बढ़ो. Next very important lesson that I learned over the past years is that time is very precious. I know this may sound like a very obvious one कि सबको पता है समय बहुत कीमती है, बट एक्चुअली में ना, जब हम टीन एज में होते हैं हम इस चीज़ की कदर नहीं करते, हम रियलाइज़ नहीं करते, एंड हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं. एंड हमें लगता है कि हम ना इस धरती पे अमर हैं, हम बस कभी नहीं जाने वाले यहाँ से. बट कोविड का टाइम और ओवर द ईयर्स आई हैव लर्नड कि इतना, मतलब क्षण में आपकी जो श्वास, ये ब्रेथ तक ही है आपका, जो भी यहाँ पे मतलब लेना देना धरती पे, वो ब्रेथ तक है. एंड सांस निकली, ख़त्म. मेरे को एक भजन है जो मैं सुनती हूँ और मुझे ना हमेशा वो इस चीज़ की वैल्यू रियलाइज़ कराता है कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे. मतलब दम, ये ब्रेथ की तक हमारी जो ज़िंदगी है. सो हमें सबको समय की कदर करनी चाहिए. एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम हैं, कल हम नहीं हैं, हमें नहीं पता. सो time is very precious. Further, very significant one of the lessons is that best expenses, the best of best expenses जो आप अपनी ज़िंदगी में करोगे ना, that are gonna be ऑफ योर सेल्फ डेवलपमेंट. आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे जितना पैसा खर्च करोगे वो सबसे बेस्ट रिटर्न्स देगा आपको. बी इट बुक्स, बी इट यू गोइंग टू जिम, और यू स्पेंडिंग ऑन योर हॉबीज़, लर्निंग सम न्यू स्किल्स, और मे बी इट ईटिंग सम गुड डाइट. पिछले 3 साढ़े 3 सालों में मुझे नहीं पता मैंने कितना ज़्यादा पैसा लगाया है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में. मैंने बहुत सारे कोर्सेज खरीदे, बहुत सारी बुक्स. ये आप देखोगे कि ये जो जर्नल है, ये पूरा बॉक्स, इट कॉस्ट में अराउंड लाइक 6,000 रुपीज़. सो मैं ना इन सारी चीज़ों को एज अ इन्वेस्टमेंट दे के चलती हूँ. मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे आगे जाके बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाली है. इनफैक्ट आई हैव सीन द चेंजेस इन मी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस. मैं एक अलग पर्सन बन चुकी हूँ. सो सबसे बढ़िया एक्सपेंस आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में करोगे, उस चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो रादर देन कलेक्टिंग योर मटीरियल पोजेशंस. नेक्स्ट इज वैल्यू योर रिलेशनशिप्स. वी ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स. हमें लगता है कि हम अकेले बड़ी बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा नहीं है. सो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत रोल प्ले किया है, तो प्लीज़ उनको वैल्यू करो और उनको वाटर करो. अगर आपने कोई पौधा लिया है ना, उसको आप समय समय पे धूप दोगे, पानी दोगे, तो रिलेशनशिप्स में हम थोड़ा सा मिस आउट कर जाते हैं. हम उनको कॉल नहीं करते, हमें ना फॉर ग्रांटेड ले लेते, कोई नहीं ये तो है ही है. ऐसा नहीं होता. रिलेशनशिप्स में भी पानी देना बहुत ज़रूरी है. उनको पानी दो, उनकी वैल्यू करो और उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो. ऑल राइट, ये वाले लेसन को थोड़ा ध्यान से सुनना. बाउंड्रीज आर सो इंपॉर्टेंट. ये मैंने अपने 30s में सीखा है. हैविंग बाउंड्रीज आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन वेलबींग, फॉर योर ओन मेंटल सैनिटी, योर इमोशनल हाइजीन. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब ऐसा टाइम था ज़िंदगी में जब कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, सबके लिए अवेलेबल, अपने टाइम के पता ही नहीं कहाँ जा रहा है. लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड हैविंग बाउंड्रीज इन माई लाइफ, आई थिंक एक पीस आ गया, एक सैनिटी आ गई मेरी ज़िंदगी में. सो प्लीज़, अगर आप, ऐसा टाइम है ना आपकी ज़िंदगी में कि आपको समझ नहीं आ रहा आपका टाइम कहाँ जा रहा है, एंड यू आर वेरी मच इमोशनली ड्रेन्ड, स्टार्ट डेवलपिंग बाउंड्रीज. दिस पर्टिकुलर लेसन दैट आई एम गोना शेयर नाउ विद यू गाइज हैज़ चेंज्ड माई लाइफ फॉर अ रियल. That live with purpose. From my 23 का age till 28, I think I was living life kind of a purposeless. मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है. I always wanted to do something apart from my job, but I never knew what I really wanted to do. But when there is a desire, there is always a solution to that. So I, kept figuring it out, and finally now I think I'm close to my purpose, living my purpose. Of course, over the years maybe it can change, but the real fulfillment, guys, जो आपको मिलती है वो खुशी, contentment, when you live your true purpose, it's for real. So start figuring out what your values are and try if you can live your life aligned with your purpose. It will be a blessing.
हाय एडिटर नेहा हेयर। एडिटिंग करते टाइम ना मेरे को समझा कि मैंने 2 लेसन्स कम शूट कर दिए, मतलब देखो काउंटिंग ही गलत कर दी। और मे बी डीप डाउन इन माई हार्ट आई स्टिल वॉन्ट टू स्टे यंग। जस्ट किडिंग, आज जिंदगी की गाड़ी का कोई रिवर्स गियर नहीं होता। सो जहाँ है वहीं का मज़ा लेते हैं। सो मूविंग टू आर 30th lesson of this video, which is ऑलवेज हैव फन, डो नॉट मिस फन, ऑलवेज वियर स्माइल। मतलब मैं बहुत बार ना टास्क करते हुए, कोई भी काम करते हुए, कई बार मैं भी बहुत सीरियस हो जाती हूँ। फिर मेरे को वो सदगुरु का एक कोट है विच इज़ डोंट बी डैम सीरियस अबाउट लाइफ, डोंट बी टू सीरियस अबाउट लाइफ। तो मुझे वो याद आता है, तो फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को लाइट करती हूँ। बिकॉज लाइफ बड़ी छोटी सी है, और जब हम हंस के काम करते हैं, थोड़ा सा खुश होकर काम करते हैं, स्माइल करके काम करते हैं, तो काम थोड़ा आसान लगता है और लाइफ में ना कलर्स ऐड हो जाते हैं। सो प्लीज़ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। And 31st lesson, which I am still trying to accept it, that being boring is okay. You have to embrace the process of doing monotonous task. बहुत बार ना, मतलब मैं थोड़ी ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि मुझे चेंज चाहिए रहता है। आई वॉन्ट फन हर जगह पे। मुझे जब मैं बोर हो जाती हूँ, आई जस्ट क्विकली स्विच टू अनदर टास्क। बट समटाइम्स टू डू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू दैट monotonous task. There is no other way. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी रियलाइजेशन कह लो, कि लेस इज़ मोर। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा पोजेशंस इकट्ठी करी, इतने कपड़े, अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है, बट नाउ आई रियलाइज दैट लेस इज़ मोर। यू लिव विद मोर पीस। जब आपके पास कम चीज़ें होती हैं, मिनिमलिज्म, ये सब चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की हैं, और मैंने इसका रियल इम्पैक्ट देखा है कि जब कम चीज़ें हैं, यू लिव अ क्लटर फ्री। एंड यू नो, जब आपकी ज़िंदगी में क्लटर होता है विद दिस पोजेशंस, आपका माइंड भी क्लटर रहता है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डिजिटल क्लटर होता था, फिजिकल क्लटर होता था। नो आई एम यू नो ऑन दैट फेस ऑफ डूइंग डी क्लटरिंग, नॉट रियली फुली डन विद इट, बट I have understood that less is more, and you can really live happy life with having less in your life. So yeah, that was all about today's video, guys. I really enjoyed shooting this video and sharing my life journey with you guys. I always wanted to make this video since I ended my 30th birthday पे, 31st birthday पे मेरे को ये वीडियो बनाना था, but somehow I couldn't make it in the past years. However, I'm very happy that finally I could make this video today and I'm sharing this with all of you. I really enjoyed it. I hope you guys did it too. If you did, please make sure you hit the subscribe button, like this video, and also share your thoughts. What is your biggest takeaway from this video in the comments below? I'll see you in my next one. Stay healthy, stay happy, take care, and happy birthday to me.